हम तो भाई बहन है, सब दुनिया का झूठा प्यार है, हम तो सेवक बने राम के नाम पे, अब कहीं भी दिले हम लगाना नहीं, और जीना तो दूर है बहुत दूर है, अब ऐसी जगह पे तो। और सब लोग चले गए, आरती हो गई, सब दुनिया प्रसाद लेके चली गई। उस सत्संग को कुटी के ऊपर पेड़ में बैठे बैठे पक्षी सुन लो, पक्षी कौन है? जटायु। सब दुनिया चली गई, जो जटायु नीचे उतरा, संत के पांव पकड़ लिए, कहने लगा, रोने लग गया, संत भगवान जिस राम जी की कथा तूने भक्त लोगों को सुनाई है, जिस राम जी की चर्चा भक्त लोगों को सुनाई है, उस राम के कभी मुझे दर्शन हो सकते हैं? संत बोले, सुन, क्या नाम है तेरा? बोले, जटायु। मरे पशु का मांस खाता हूँ, इतनी योग्यता नहीं, इतना शुद्ध नहीं हूँ, मरे पशु का मांस खाता हूँ, मुझे भगवान के कैसे? संत ने कहा, संत सच्चे की नजर जिस तरफ हो जाएगी, खाक का खालक की नजर उस तरफ हो जाएगी। संत ने कहा, मेरी हुई आज तक की हुई तपस्या का तुझे फल स्वरूप वरदान देता हूँ, तू चिंता मत करे, भगवान से प्रेम लगा ले, एक दिन भगवान तुझे जरूर। प्रेम से बोलो संत भगवान की जय। तो कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? त्रेता युग के चौथे चरण में राजा दशरथ के यहाँ वो जन्म लेंगे। अब त्रेता युग के इंतजार कर रहा हूँ, जटायु कुटिया के मंदिर के पेड़ की टुकड़ी पे बैठ गो ऊपर, और बस ऊपर को झांक रहे, और यो कह रहे, घटाएं शाम कहती है मेरा श्री राम आए, घटाएं शाम कहती है कि कब पैगाम आए, घटाएं शाम कहती है कि शुभ पैगाम आएगा, वो होगा कौन सा दिन जब मेरा प्यारा राम आए। अब तो पेड़ में बैठो बैठो ऊपर को नजर कर रहे हो जटायु कि कौन सा दिन होएगो जब मेरा राम आवेगो, और हुआ दशरथ गिर ऊपर थे। समझ बैठ गए? दशरथ वहां से शनिदेव ने कड़ी दृष्टि से शनिदेव की दृष्टि को सहन नहीं कर सका, और इंद्र लोक से दशरथ गिरो नीचे, और नीचे पेड़ में बैठो जटायु, और सोच रहा है ऊपर से कोई नीचे आ रहा है। ऊपर से नीचे कोई आ रहा है, ऊपर से नीचे कोई आ रहा है। जटायु ये समझ नहीं पा रहा है, जटायु ये समझ नहीं पा रहा है, जल्दी से अपने पर फैलाता है। जटायु ने पंख फैलाए, और कोई आदमी गिर रहा, भैया यार बचाओ, जल्दी से अपने पर फैलाता है, पंखों पे दशरथ को टिकाता है। होश जब अवधपति को आता है, जटायु सेवा करने पाता है। सोचे भैया कोई आदमी गिर रहा मर जाएगा, अपने पंख फैलाए, दशरथ को अपने पंखों पे झेल लिया और पृथ्वी पे लिटा दिया, और अपने पंख से हवा करने लगा। घनी देर बाद राजा दशरथ को होश आया तो एक पक्षी उसकी सेवा कर रहा है। दशरथ कह रहा है, पक्षी तूने मेरे प्राण बचाए हैं। पक्षी कहता ये तो मेरा धर्म था, इंसान को इंसान के प्राण बचाने चाहिए। राजा दशरथ कह रहा इसके बदले में तू मुंह पे तक कुछ मांग ले, कुछ ले ले। अरे उसने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो पक्षी हैं, पेड़ में बैठे रहते। दशरथ ने दोबारा कहा मैं एक राजा हूं, तू कुछ मांग ले। जटायु बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या तीसरी बार यूं कही, मैं अयोध्या को राजा दशरथ हूं, वो पे तो कुछ मांग ले। और बाबा जी बारी बात याद आ गई, तुम अयोध्या के राजा दशरथ हो कि हाँ, तो फिर जरूर मांगूंगा, फिर मैं आपसे जरूर मांगूंगा, पर यह बता दो तुम बात पे ते लौट तो न जाओगे, फिर तो न जाओगे। राजा दशरथ बोला जटायु पक्षी
तू एक चौपाई नहीं सुनी तूने? कौन सी? के रघी कुलरी हो रघ कुलरी सदा चल आई प्राण जाए पर बचान राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। और देखिए अब बीच में तो बात हमने छिड़वा दी, फिर उंगलियां लगा में जल्दी करो गुरुजी। जल्दी काहे को हुआ? जल्दी हो तो बूढ़े आदमी को जल्दी हो, ये बावड़े में ऐसा देखो। अच्छा क्या मांगना चाहता है मांग ले। रग कुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई। हम उस वंश के वंशज हैं, प्राण दे देते हैं पर अपने वचन से नहीं। तो फिर जटायु ने क्या मांगा? कहे जटायु सुन भाई राजा, तेरे दिया वचन देना होगा और जो पहले बेटा हो तेरे वो मुझको देना होगा। बस यही मांगता हूं राजा, जो तेरे पहला पुत्र होगा, जो तेरा पहला बेटा होगा वो तेरा नहीं होगा, वो मेरा। दशरथ ने कही मरे पशु का मांस खाता है, बुद्धि भी मरी हुई है। क्यों? अरे मेरे तो कोई संतान ही ना है, तो बटे बेटा कहा। जटायु बोला मैंने मांगो ही तो है, लियो थोड़ी भाई। दशरथ तेरे कभी संतान हो जाए और पहली संतान अगर बेटा हो जाए तो वो दे दीजो, ना हो तो ये मत दे। दशरथ जी अयोध्या चले गए, जटायु उसी पेड़ में बैठ गया। समय आया, रावण अपनी खोपड़ी की चरम में हटाई के एक बार सोच रहे हैं कि देखूं दुनिया न्यू के भाग में लिख रहे हो या खोपड़ी देखो। एक शीश काटो, रावण ने खोपड़ी की चरम दिश को हटाया और वहां देखा उस पर लिखा हुआ है हल्के हल्के अक्षरों से कि तेरी मौत राम के हाथ से होगी। रावण ने कही अच्छा। ब्रह्मा जी बुलाए, ब्रह्मा स्नान आओ। ब्रह्मा जी हाजिर हुए, कांप रहे। कैसे बुलाए? क्या लिखा है मेरी खोपड़ी में? राम के हाथ से मेरी मृत्यु होगी। ब्रह्मा जी बोला लिखो तो ऐसे ही है। तू बुढ़ा है ब्रह्मा, तेरी बुद्धि भी बुढ़ी हो गई। राम क्या मरेगा? ब्रह्मा जी तो चलो गए। रावण ने सोची देवताओं को पत्र आ जाए, कहा गड़बड़ कर दे। तो भगवान विष्णु को आकर्षण मंत्र किया। भगवान विष्णु भी कांप रहे, रावण के आगे खड़े हैं। भगवान कह रहे प्रभु तुम क्यों कांप रहे हो? तुम जान रहे हो वह चीजें नहीं मांगू मैं। तुम जान रहे हो कि तेरे हाथ से मेरी मौत ना हो, या बात ना मांगू। मैं नू कह रहा हूं कि राजा दशरथ के कोई संतान ही ना हो। भगवान मेरे तथास्तु। बस समय आया, श्रृंग ऋषि ने यज्ञ किया। यज्ञ से 4 पुत्र पैदा भये। 4 पुत्रों से राजा दशरथ खजानो खोल दियो, याचकों को अयाचक बना दिया, सबको दान लुटाया। ये हो पक्षी पशु भी आ रहे, सबको हीरा मोतिन की माला दे रहे। और जटायु वही पेड़ में बैठो और पक्षी हीरा मोतिन की माला लेकर के जब आ रहे, जटायु से ने बोला जटायु साले यहाँ बैठा है, वो जाने राजा दशरथ के दरबार में जब मोतिन की माला मिल रही, देख हम कई माला ले आए।
जटायु ने पूछा क्यों, माला क्यों बट रही है? अरे राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए हैं। जटायु यूं करो सुसरे हो तब तो पतो ही ना हुआ कि तो 3 ये एक तो मेरो ही है। अच्छा मैया बहनों से ये कथा जो मैं कह रहा हूँ आपको समझ बैठ रही भैया? अच्छा अब तो जटायु भी चले गो, राजा दशरथ बैठ के दान बांट रहे हैं। वाई लाइन में जटायु ठाड़ो है गो, और जब जटायु को नंबर लेकर आया तो थोड़ी दूर जटायु रहो, दशरथ के जटायु निगाह पड़ गए हो। दशरथ ने सोची ये तो छोरा ले लो। जब जटायु नजीक आयो वो नंबर आयो दान लेवे को, दशरथ ने घने हीरा मोतीन की माला उठा के परात भर के जटायु न करो राजा बावड़ो मत बनाए, मैं इन हीरा मोतीन को ना आयो, मैं तो वह हीरा लेवे को आया हूं जो हीरा अनमोल है, जो ऐसो हीरा दुनिया में दूसरो है ही ना, वह ये दे दे। अब राजा दशरथ के बाद तो याद आ गई कि मैंने वादा किया पहलो बेटा तुमको देना होगा, पर मन ते वह भुलाए रहो कि मैं तुझको जानता ही नहीं, तू कौन है? जटायु बोलो अच्छी बात है राजा, तू मुझे नहीं जानता? बोलो मैं ना जाने। अच्छा मत दे, मैं समझ रहा हूं तू पुत्र के मोह में है। अच्छा मत दे बेटा, एक चीज दे दे। बोलो क्या? बोलो कागज कलम दवात दे दे, एक दे दे कस्सी फावड़ा। दशरथ बोलो क्या करेगा उसका? कि कागज पे कलम दवात स्याही से एक चौपाई लिखूंगो कर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। डोगरा सो को तेरे पीछे घुसा दे तेरा आगे बैठे। अच्छा कोई बात ना, वैसे मीच रखी मैं समझ। अच्छा ठीक है। और फिर उस चौपाई को कागज पे लिख के फावड़ा से खोदूंगा गड्ढा, और उस कागज को चौपाई के कागज को उस गड्ढे में दाब दूंगा, जिससे ये चौपाई आगे आने वाले समय में किसी को भ्रमित ना कर दे। तो भाई कुल की बात कौन पे झिले? माजा दशरथ के समझ ले, जटायु ने लपट मार दियो। दशरथ ने कहा ठीक सुमंत जाओ, तुरंत राम जिस भी हालत में है उस राम को लेकर के आओ। और सुमंत जी अभी कौशल्या मैया पे राम में लाए। अब तो पक्षी है ना, वो कहते पंजीयन में ही, अब आप कोई खटोला थोड़ी जब ले जाओ बिठा के। तो रे से दशरथ ने राम दिया, सोईवन पंजान में अड़िया लियो, और पंजान में अड़िया के फर उड़ गया वो जटायु, आधे से आकाश में चला गया। भगवान ने सोचा ले भाई सबरो काम बिगड़ गो, हम तो आए कहा काम को, और जटायु हमने बेटा बना के ले जा रहे, तो वो काम तो पृथ्वी को पाप तो दूर हो गो ना, वो तो सबरो रहेगो काम। तो भगवान ने वजन बढ़ाया, बोझ बढ़ाया पंजान। जटायु ने पंजा करने करे और बढ़ाया, फिर ताकत लगाई और इतना वजन बढ़ा दियो कि जटायु के पंजान पर राम जी ना सहन हुए। जटायु के पंजान में तो छूट गए, थोड़ा एक पर्वत की बड़ी चट्टान पे गिरे भगवान। छोटे से चट्टान के तो टुकड़े टुकड़े हो गए, और ऊपर से जटायु भी गिर गो पंखन बंद कर ले भाई निठ तो बेटा मिलो, और वो भी मर गो दिखे पत्थर पे गिर गए। और नीचे आके देखा तो भगवान 4 भुजाधारी विष्णु भगवान खड़े हैं। प्रेम से बोलो महानारायण भगवान की जय हो। हम तो जटायु भगवान महानारायण विष्णु भगवान चतुर्भुजी के सामने खड़े हैं, भगवान हंस रहे हैं। जटायु पहचानता है मैं कौन हूँ? जटायु करो कैसे पहचानूंगा? बेटा बना के लाओ, बाप बन गो, पहचानो कैसे जाए? भगवान ने कहा जटायु एक बात मेरी सुन, मैं तुझे वरदान देता हूँ, जो कुछ दूंगा
बचन जटायु मैं उसको पूर्ण निभाऊंगा। अंत समय जब तेरा होगा पास तेरे में आऊंगा। दशरथ राजा का अंत समय होगा, मैं दशरथ के पास नहीं रहूंगा और तेने मुझे पुत्र मांगा है तो पुत्र का फर्ज निभाऊंगा। तेरा अंत समय जब आएगा मैं तेरे पास चला। पुत्र रूप में मांगा मुझको तो पुत्र का फर्ज निभाऊंगा। गोदी में लेकर के जटायु तेरी क्रिया कर्म करा। अब तो ठीक है ना? जटायु बोले प्रभु ठीक है, इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं होता है। अब तो मेरे भाई बहनों, जटायु तो पेड़ पे चढ़ गया और चल मोह वहीं करिया, पंखन में अर्झायो और राम जी को दशरथ को देकर के चले गए। ये बीच की भक्त के बस में भगवान होते हैं।